बसंत पंचमी पर 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री ने दिया आशीर्वाद। गणतंत्र दिवस पर आप सभी देशवासियों को अनंत अनंत मंगल कामनाएं एवं बधाइयां। निवेदक मनोज रैकवार, भाजपा नेता। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर गैरिसन ग्राउंड सदर में भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां 121 जोड़ों का वैदिक रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में वरवधू के परिजन, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की गरिमा उस समय और बढ़ गई जब मुख्यमंत्री स्वयं समारोह में शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन सामाजिक समरसता, सादगी और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने सभी नवदंपतियों को सुखमय और सफल दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंच से मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे आयोजन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होते हैं। उन्होंने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि इतने बड़े स्तर पर व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से विवाह संपन्न कराना सराहनीय कार्य है। विवाह समारोह में सभी जोड़ों का हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मंत्रोच्चार के बीच फेरे कराए गए। आयोजन समिति की ओर से नवविवाहित जोड़ों को घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्री, वस्त्र और उपहार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे आयोजन में उत्सव का माहौल देखने को मिला और बसंत पंचमी के उल्लास ने समारोह को और भी यादगार बना दिया। दावोस से सीधा दिल्ली, दिल्ली से जबलपुर आया हूँ। यहाँ हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्री श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी यहाँ जबलपुर प्रवास पे आए हुए। कई सारे कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ। हमारे माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे सांसद, विधायक, महापौर, हम सब उन कार्यक्रमों में शामिल हुए। लेकिन एक खास बात, हमारे राज्य ने व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे को बढ़ा करके मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के साथ डबल इंजन की तरह कदम से कदम मिला के चले, इस तरह से हमने काम की गति बढ़ाई है। दावोस के अंदर बीते 4 दिन तक हमारे सभी प्रकार के मंत्रियों के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके सुयोग्य अधिकारियों ने अपने विश्व के सबसे बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बहुत अच्छे से बात रखी और उसका रिस्पांस भी आया। आज दुनिया आश्चर्य कर रही कि आज सबसे सस्ती बिजली हमारे डिस्कॉम को मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पंप स्टोरेज की बात हो, सोलर की हो, विंड की हो, ये एनर्जी के सेक्टर में क्रांति मध्य प्रदेश की तरफ से हुई है। और केवल इतना ही नहीं, सभी सेक्टर में एक एक करके मैं मंत्रालय गिनाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ने को हर एक कोई उद्योगपति लालाए थे। बड़े से बड़े उद्योगपति भी या छोटे से छोटे उद्योगपति भी लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके व्यापार व्यवसाय को करने के लिए लालाए थे। और इसीलिए हमने भी तय किया कि हर फोरम पर मध्य प्रदेश अपनी बात रखेगा। 6 मुख्यमंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय ने रिकमेंड किया था। उसमें से मध्य प्रदेश भी सबसे तेज गति से उद्योग व्यवसाय में काम करने वाले श्रेणी में आने के कारण से मैंने वहाँ प्रतिनिधित्व किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि आज सबसे कम बेरोजगारी जिस राज्य में है, उन राज्यों में से 1% से 1.5% की बेरोजगारी दर हमारे राज्य के लिए है। और आबादी की दृष्टि से भी सबसे युवा राज्य में से हमारा अपना राज्य है। मैं उम्मीद करता हूँ उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर जब बिजली हमारे पास सरप्लस है, लैंड बैंक पर्याप्त है, पानी के साथ बाकी अनुकूलता भी है, लेबर से स्किल लेबर तक मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, बेरोजगारी की दृष्टि से गरीबों की भले करने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में जबलपुर भी कदम से कदम मिले, इसलिए हमने तय किया कि दावोस से आने के बाद प्रेस से बात हम जबलपुर करेंगे, क्योंकि हमने 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी 2025 में इंदौर, उज्जैन को मिलाकर 1 और दूसरी भोपाल और राजधानी के आसपास के जिलों को मिला के
बनी है, अब तीसरी मेट्रोपॉलिटन जबलपुर बनेगी। इस दृष्टि से जबलपुर की अपनी महत्ता है। हमारे पर्यटन की दृष्टि से फॉरेस्ट का बहुत समृद्ध इलाका जबलपुर